नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टी-टेक कुंदन। आज हम आपको बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि योजना क्या है। बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा निबंधित निर्माण श्रमिकों के लिए कुल 15 प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। इन योजनाओं से संबंधित जानकारी निम्नांकित है। 1. मातृत्व लाभ। इस योजना के अंतर्गत निबंधित महिला निर्माण श्रमिकों को प्रथम 2 बच्चों के प्रसव हेतु प्रसव की तिथि को राज्य सरकार द्वारा अकुशल कामगार हेतु निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के 90 दिनों की मजदूरी के समतुल्य राशि देय है। 2. पेंशन। इस योजना के अंतर्गत निबंधित निर्माण कामगार 1000 प्रतिमाह पेंशन 60 वर्ष की आयु के पश्चात प्राप्त करेंगे, बशर्ते कि अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत पेंशन का लाभ न मिला हो। 3. विकलांगता पेंशन। इस योजना के अंतर्गत निबंधित कामगार को विकलांगता की स्थिति में 1000 प्रतिमाह पेंशन देय है। 4. मृत्यु लाभ। इस योजनांतर्गत निबंधित निर्माण कामगार के आश्रित को स्वाभाविक मृत्यु की स्थिति में 2 लाख एवं दुर्घटना मृत्यु में होने की स्थिति में 4 लाख का अनुदान देय है। यदि मृत्यु आपदा के समय होती है जिसमें आपदा प्रबंधन के द्वारा अनुदान दिया गया है, वैसी स्थिति में बोर्ड द्वारा मात्र 1 लाख ही देय है। 5. नकद पुरस्कार। इस योजनांतर्गत प्रत्येक वर्ष सभी जिलों के निबंधित निर्माण कामगार के अधिकतम 2 संतानों को बिहार राज्य के अधीन किसी भी बोर्ड द्वारा संचालित 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने पर 25,000, 70% से 79.99% तक प्राप्त करने पर 15,000 तथा 60% से 69.99% अंक प्राप्त करने पर 10,000 की राशि प्रदान की जाती है। 6. लाभार्थी को चिकित्सा सहायता। इस योजना अंतर्गत निबंधित निर्माण कामगार को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के समतुल्य राशि चिकित्सा हेतु प्रदान की जाती है। 7. शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता। इस योजना अंतर्गत निबंधित निर्माण कामगारों के पुत्र एवं पुत्री को आईआईटी, आईआईएम तथा एम्स आदि जैसे सरकारी उत्कृष्ट संस्थानों में दाखिला होने पर पूरा ट्यूशन फीस, बीटेक अथवा समकक्ष कोर्स के लिए सरकारी संस्थान में दाखिला होने पर एकमुश्त 20,000, सरकारी पॉलिटेक्निक नर्सिंग या समकक्ष डिप्लोमा कोर्स के अध्ययन के लिए एकमुश्त 10,000 एवं सरकारी आईटीआई या समकक्ष के लिए एकमुश्त 5,000 दिया जाता है। 8. विवाह के लिए वित्तीय सहायता। इस योजनांतर्गत निबंधित निर्माण कामगार के अधिकतम 2 वयस्क पुत्रियों हेतु अथवा स्वयं महिला सदस्यों के विवाह हेतु 50,000 देय है, परंतु दूसरी शादी करने वाले श्रमिक इस योजना के हकदार नहीं है। यह अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अतिरिक्त है। 9. भवन मरम्मति अनुदान योजना। इस योजनांतर्गत निबंधित निर्माण कामगार को भवन मरम्मति हेतु अधिकतम 20,000 अनुदान स्वरूप देय है, परंतु जिन्हें पूर्व में भवन निर्माण साइकिल एवं औजार के लिए राशि प्राप्त हो चुका है उन्हें ये लाभ नहीं दिया जाएगा। 10. साइकिल क्रय अनुदान योजना। अर्हता प्राप्त लाभुकों को साइकिल क्रय करने के बाद रसीद उपलब्ध कराएंगे तथा रसीद में वर्णित राशि अथवा 3,500 इनमें से जो न्यूनतम होगी जो भुगतेय होगा। 11. औजार क्रय योजना। अर्हता प्राप्त निबंधित निर्माण कामगारों के कौशल उन्नयन के लिए दिए जाने वाले प्रशिक्षण उपरांत उनके प्रशिक्षण से संबंधित व्यवसाय का ही अधिकतम 15,000 का औजार देने का प्रावधान किया जाता है। 12. दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता। इस योजनांतर्गत निबंधित मृतक निर्माण श्रमिक के आश्रित को 5,000 की राशि दाह संस्कार हेतु दिया जाता है। 13. परिवार पेंशन। इस योजनांतर्गत निबंधित निर्माण श्रमिक के आश्रित पति पत्नी को उनके मृत्यु के पश्चात प्रतिमाह पारिवारिक पेंशन देय होगा। पारिवारिक पेंशन की राशि पेंशनधारी को प्राप्त पेंशन राशि का 50% या 100 में जो भी अधिक हो देय है। 14. पितृत्व लाभ। इस योजनांतर्गत निबंधित पुरुष कामगार की पत्नी को जो निबंधित निर्माण श्रमिक नहीं है के प्रथम 2 प्रसवों के लिए 6,000 की राशि देने का प्रावधान है। 15. आयुष्मान भारत योजना। इस योजना के तहत निबंधित निर्माण श्रमिकों का आयुष्मान भारत कार्ड बनवाया जा सकता है। आइए जानते हैं कि योजना किन के लिए है। 1. मातृत्व लाभ। निबंधित महिला निर्माण श्रमिक जिनकी कम से कम 1 वर्ष की सदस्यता पूरी हो चुकी हो। 2. पेंशन। निबंधित निर्माण श्रमिक जिनकी कम से कम 5 वर्षों की अटूट सदस्यता हो एवं जिन्होंने 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। 3. विकलांगता पेंशन। निबंधित निर्माण श्रमिक जिन्होंने 1 वर्ष की सदस्यता प्राप्त कर ली है। 4. मृत्यु लाभ। निबंधित निर्माण श्रमिक। 5. नकद पुरस्कार। निबंधित निर्माण श्रमिक जिन्होंने 1 वर्ष की सदस्यता पूरी कर ली। 6. लाभार्थी को चिकित्सा सहायता। निबंधित निर्माण श्रमिक। 7. शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता। निबंधित निर्माण श्रमिक जिन्होंने 1 वर्ष की सदस्यता पूरी कर ली। 8. विवाह के लिए वित्तीय सहायता। निबंधित निर्माण श्रमिक जिन्होंने 3 वर्ष की अटूट सदस्यता पूरी कर ली है। 9. भवन मरम्मति अनुदान योजना। निबंधित निर्माण श्रमिक जिन्होंने 3 वर्ष की अटूट सदस्यता पूरी कर ली है। 10. साइकिल क्रय अनुदान योजना। निबंधित निर्माण श्रमिक जिन्होंने 1 वर्ष की सदस्यता पूरी कर ली है। 11. औजार क्रय योजना। निबंधित निर्माण श्रमिक जिन्होंने 1 वर्ष की सदस्यता पूरी कर ली है। 12. दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता। निबंधित निर्माण श्रमिक। 13.
परिवार पेंशन पेंशन प्राप्त कर रहे मृतक निर्माण श्रमिक के जीवित पति पत्नी को। 14 पितृत्व लाभ पुरुष निबंधित निर्माण श्रमिक की 1 वर्ष की सदस्यता एवं जिनकी पत्नी निबंधित नहीं हो। अब जानते हैं कि निर्माण कामगार श्रमिक कौन है। भवन निर्माण एवं सड़क निर्माण कार्य में संलग्न कुशल कोटि के कामगार। राजमिस्त्री का हेल्पर, बढ़ई, लोहार, पेंटर। भवन में बिजली एवं संलग्न कार्य करने वाले इलेक्ट्रिशियन। भवन में फर्श फ्लोर टाइल्स का कार्य करने वाले मिस्त्री तथा उसके सहायक। सेंट्रिग एवं लोहा बांधने का कार्य करने वाले। गेट ग्रिल एवं वेल्डिंग का कार्य करने वाले। कंक्रीट मिश्रण करने वाले, कंक्रीट मिक्सर मशीन चलाने वाले तथा कंक्रीट मिक्स ढोने वाले। महिला कामगार रेजा, जो सीमेंट गारा मिक्स ढोने का कार्य करती है। रोलर चालक। सड़क, पुल एवं बांध निर्माण कार्य में लगे मजदूर। सड़क, पुल, बांध, भवन निर्माण कार्य में विभिन्न आधुनिक यंत्रों को चलाने वाले मजदूर। बांध, पुल, सड़क या भवन निर्माण कार्य में लगे चौकीदार। भवन निर्माण में जल प्रबंधन का कार्य करने वाले प्लम्बर, फीटर इत्यादि। ईंट निर्माण एवं पत्थर तोड़ने के कार्य में लगे मजदूर। रेलवे, टेलीफोन, हवाई अड्डा इत्यादि के निर्माण में लगे अकुशल अस्थायी कामगार। मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत बागवानी एवं वानिकी को छोड़कर उपरोक्त सभी कार्य दृष्टांतयुक्त हैं। इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे ही वीडियो अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।